हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो पूछा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है, पहला को हम लोग लिख लेंगे 12, 15 और 21 दिया गया है 21। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो चलिए पहले 12 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 15 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 21 ले लेंगे। ये बहुत ही आसान है, हम लोग धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से कटाएंगे इसको, 2 6 का 12, फिर उसके बाद 2 3 6, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 कटे 3। अब देखिए इसको हम लोग कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15 और फिर उसके बाद 5 कटे 5, ये कट गया। और ये देखिए 2 से ये ना कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 7 21 और फिर उसके बाद 7 कटे 7। अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले इसका हम लोग लिख लेते हैं 12 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 1। तो ठीक, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 1। 2 दिन के 4 चौथी हैं 12, 1 12। ठीक, उसके बाद हम लोग 15 लिख देंगे, 15 का लिखेंगे 3 × 5 × 1। फिर उसके बाद हम लोग 21 का लिखेंगे, 21 का लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 × 1। ठीक, अब इतना हम लोग लिखने के बाद अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी आप लोग समझ लीजिए। तो एचसीएफ यहाँ पर निकालने के लिए आपको देखना होता है कि तीनों में क्या होगा, कॉमन कौन सा होगा, यानी कौन कौन कॉमन है उसे पहले देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 1 यहाँ पर तीनों में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर तीनों में कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 3 और 3 यहाँ पर भी तीनों में 3 3 है, यानी मौजूद है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर पहले जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग और कोई नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी एचसीएफ 3 और फिर उसके बाद × 1 हो जाएगा, यानी 3 का 3 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है तो वो ध्यान से देखिए। एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ जितना आया है उसको हम लोग लिख लेंगे और जो बचा हुआ है, जो जोड़ा नहीं मिला है उसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन बचा हुआ है, 2 बचा है, 2 बचा है यहाँ पर, 5 और 7। तो जितना बचा है उतना लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 5 60, 6 7 42, यानी यहाँ पर 420 आ जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा देखेंगे। तो दूसरा दिया गया है 17, 23 और 29। तो चलिए अब हम लोग उसको निकालते हैं। 17, 23 और 29 यहाँ पर लिख लेते हैं और हम बारी बारी करके इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए पहले 17 कर लेते हैं। तो 17 का यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर दिया गया है 23 और यहाँ पर दिया गया है 29। ठीक, तो अब हम लोग बारी बारी से इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, ये सीधे किस चीज़ से कटेगा तो 17 से कटेगा। ये 17 जो है किसी संख्या से नहीं कटता है, एक को छोड़ करके, तो ये सीधे स्वयं से 17 से कटेगा, 17 कटे 17। और ये भी संख्या 23 से कटेगी और ये भी जो है वो 29 से कटेगी। तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंडन जो हो जाएगा 17 × 1। ठीक, 17 × 1 यहाँ पर लिख लेंगे और इसी तरीके से 23 का जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 23 × 1 और 29 का हो जाएगा 29 × 1। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 17, 23 और 29 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन कॉमन है, यानी तीनों में कौन मिल रहा है। तो तीनों में यहाँ पर एक जो है वो कॉमन है, मिल रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। बाकी यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ दिया गया है 1 दिया है और उसके बाद जितना हो जाएगा 1 × 17 × 23 × 29। तो दोस्तों इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। इतना टोटल आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने पहले ही गुणा कर लिया है। तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर निकल गया है। अब हम लोग तीसरा का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो तीसरा यहाँ पर दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्या दिया गया है। तो तीसरा है यहाँ पर
8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो 8 यहाँ पर लिया है, पहले लिख लेते हैं। 8, 9 और 25 तो यहाँ पर लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर चलिए अब तो निकालते हैं। तो 8 जो है यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 25। अब एक एक करके हम लोग निकालेंगे। चलिए उसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे इसका, 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 दूनी के 4, फिर उसके बाद 2 एकड़े 2, इतना कट जाएगा। फिर उसके बाद ये 9 को देखेंगे, 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 के 9, यहाँ पर 3 एकड़े 3, यहाँ पर कट गया। और 25 जो है वो सीधे 5 से कटेगा, 50 25 और 5 एकड़े 5। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो दोस्तों 8 जो दिया गया है यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 एकड़े 8, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 9 को, तो 9 को लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 1। अब हम इसे 25 को लिखेंगे, तो 25 को देखते हैं। 25 है यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 1। तो दोस्तों इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग उसे निकालते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग इसको यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हमें एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो एचसीएफ को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि कौन कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या है, 1 1 1 तीनों में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। और कोई यहाँ पर कॉमन नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एचसीएफ आगे नहीं होगा, केवल एक ही आंसर होगा एचसीएफ। और एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम के लिए यहाँ पर जो बचता है एचसीएफ के बाद उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 1 और जो बच रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पर ये भी है गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर जो गुणा करने के बाद टोटल यहाँ पर आंसर 1800 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।